अगर आपने नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और एमबीबीएस या बीडीएस एडमिशन का वेट कर रहे हैं, तो अगले कुछ दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और कई स्टेट में काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट या चॉइस फिलिंग भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर स्टेट की डेट अलग अलग है। कहीं रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कहीं चॉइस फिलिंग चल रहा है और कई स्टेट्स में तो अभी नोटिफिकेशन का ऑफिशियल शेड्यूल का ही वेट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमसीसी काउंसलिंग कब से शुरू हुई और राउंड 1 की आखिरी इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कौन कौन से स्टेट में काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और आपके स्टेट की अगली इम्पोर्टेंट डेट क्या है, और सबसे ज़रूरी कौन सा फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। तो वीडियो को अभी सेव कर ले, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान डेट का बदलना कॉमन है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। अगर आपने एमसीसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने स्टेट की काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन कर लिया। एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग अलग अलग प्रोसेस है। एमसीसी ऑल इंडिया कोटा और पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल डीम्ड इंस्टीट्यूशन की काउंसलिंग कंडक्ट करता है। वही स्टेट अथॉरिटीज अपने स्टेट कोटा और एप्लीकेबल प्राइवेट या स्टेट सीट्स के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग की। एमसीसी ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग का शेड्यूल 1 अगस्त को रिलीज किया था और राउंड 1 की काउंसलिंग 4 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। आज है 13 अगस्त। मतलब अगर आपने एमसीसी में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो चॉइस फिलिंग को लेकर बिल्कुल डिले मत करना, क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना काफी नहीं है, आपको अपनी चॉइसेस केयरफुली फिल करनी होगी। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग की सबसे बड़ी गलती। यहाँ स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि 4-5 कॉलेज डालकर चॉइस फिलिंग खत्म कर देते हैं। लेकिन काउंसलिंग में आपकी चॉइस लिस्ट आपकी स्ट्रेटेजी होती है। आपको अपनी रैंक, कैटेगरी, स्टेट प्रेफरेंस, फीस और कॉलेज प्रेफरेंस के हिसाब से रियलिस्टिक चॉइसेस बनानी चाहिए। और एक बात याद रखिए, जिस कॉलेज को आप जेन्युइनली लेना चाहते हैं उसे सिर्फ इसलिए मत हटाइए क्योंकि आपको लगता है कि आपकी रैंक कम है। लेकिन चॉइस बनने से पहले कॉलेज की एलिजिबिलिटी, कोटा और फीस स्ट्रक्चर जरूर चेक कर लें। अगर राउंड 1 में सीट नहीं मिलती है तो काउंसलिंग खत्म नहीं होती। एमसीसी के शेड्यूल के अनुसार राउंड 2 24 अगस्त से 2 सितंबर के बीच और राउंड 3 10 से 18 सितंबर के बीच और स्ट्रे राउंड 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच शेड्यूल है। लेकिन ध्यान रखिए, हर राउंड में पार्टिसिपेशन रूल्स और डेडलाइन अलग अलग हो सकती है, इसलिए पुराने शेड्यूल या रैंडम टेलीग्राम स्क्रीनशॉट पर डिपेंड मत करना। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट पर। 13 अगस्त 2026 तक कई मेजर स्टेट में काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर बिहार की। बिहार यूजीएमएससी 2026 में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रोसेस 10 अगस्त से शुरू हो चुका है। करेंट शेड्यूल के हिसाब से रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 14 अगस्त है। अगर आप बिहार स्टेट काउंसलिंग से एमबीबीएस या बीडीएस सीट टारगेट कर रहे हैं तो इस डेडलाइन को सीरियसली लेना है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में राउंड 1 रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त से शुरू हुआ। यूपी के स्टूडेंट्स को ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल पर लेटेस्ट एक्सटेंशन या रिवाइज डेडलाइन जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग डेट रिवाइज हो सकती है। महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में नीट यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 6 अगस्त से शुरू हो चुका है। इसे महाराष्ट्र कैंडिडेट्स को स्टेट काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट या चॉइस फिलिंग अपडेट को ट्रैक करते रहना चाहिए। बात करते हैं हम उड़ीसा की। तो उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन 6 से 10 अगस्त तक हुआ। 13 अगस्त को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और 14 अगस्त को फाइनल मेरिट लिस्ट आया और 14-17 अगस्त तक चॉइस फिलिंग शेड्यूल है। और अगर बात करते हैं हम वेस्ट बंगाल की, तो और आज की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट अपडेट में से एक है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल राउंड 1 रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त को 11 AM से शुरू हो रहा है और 16 अगस्त को शाम 6 बजे तक चलेगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आज की डेट को नोट कर लीजिए। और अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एमसीसी काउंसलिंग में या फिर स्टेट काउंसलिंग में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में मेरिट लिस्ट स्टेज के बाद 13 से 16 अगस्त के बीच चॉइस फिलिंग का इंपॉर्टेंट विंडो है, इसलिए सिर्फ मेरिट लिस्ट चेक करके बैठना नहीं है, चॉइस फिलिंग की डेडलाइन भी ट्रैक करनी है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। रेगुलर रजिस्ट्रेशन विंडो के बाद 13 और 14 अगस्त को लेट फी विंडो भी अवेलेबल है, इसलिए आंध्र प्रदेश कैंडिडेट्स के लिए आज और कल पार्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ पे। तो छत्तीसगढ़ में ऑफिशियली काउंसलिंग पोर्टल पर 7 अगस्त का ऑनलाइन एप्लीकेशन नोटिस और राउंड 1 शेड्यूल अवेलेबल है। कैंडिडेट्स को DME छत्तीसगढ़ पोर्टल पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन चेक कर लेनी चाहिए। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्ट्रेशन 7 से 10 अगस्त तक हुआ। अब कैंडिडेट्स को JKBOPEE की तरफ से मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर नजर रखनी चाहिए।
इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी 2026 मेडिकल एडमिशन प्रोसेस के इंपॉर्टेंट स्टेज एक्टिव है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट की डेट अलग हो सकती है। इसलिए सिर्फ ये सुनकर कि काउंसलिंग शुरू हो चुकी है आप ये जूम मत करिए कि चॉइस फिलिंग भी आपकी आज ही हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस स्टेप वाइज चलता है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आगे चल के चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। और कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां 13 अगस्त तक डिटेल राउंड 1 शेड्यूल हर स्टेट के लिए क्लियरली अवेलेबल नहीं है, जैसे असम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और कुछ यूनियन टेरिटरी भी है। और इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, एक्सपेक्टेड डेट को ऑफिशियल डेट मत समझना। किसी कोचिंग चैनल, टेलीग्राम ग्रुप या पिछले साल की डेट देखकर फॉर्म भरने की डेडलाइन एज्यूम मत करना। और काउंसलिंग के समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। कोई कहेगा आज लास्ट डेट है, कोई कहेगा स्टेट काउंसलिंग एमसीसी के बाद ही शुरू होगी, और कोई पिछले साल की डेट को 2026 की डेट बताकर वीडियो बना देगा। इसलिए फाइनल अथॉरिटी हमेशा एमसीसी या आपके स्टेट की ऑफिशियल काउंसलिंग अथॉरिटी होगी। अगर आपने अभी तक काउंसलिंग की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो ये 5 चीजें रेडी रखिए, जैसे कि सबसे पहला आपका नीट का स्कोर कार्ड, फिर 10th और 12th की डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, और चौथी चीज है डोमिसाइल और स्टेट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। और 5वीं नंबर है एक प्रॉपर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि काउंसलिंग शुरू होने के बाद कॉलेज रिसर्च करने बैठोगे तो गलत चॉइस पढ़ने का रिस्क बढ़ जाएगा। अब एक काम करो, नीचे कमेंट में सिर्फ अपना स्टेट और नीट का रैंक लिख दो। मैं इसी डाटा के बेसिस पर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस स्टेट में गवर्नमेंट एमबीबीएस की रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है और किस रैंक पर प्राइवेट ऑप्शन मिल सकते हैं, और कौन से कॉलेज को चॉइस फिलिंग में ऊपर रखना चाहिए। और अगर तुम्हारे घर में कोई नीट काउंसलिंग की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को उसे भी शेयर कर दो, क्योंकि काउंसलिंग में एक मिस डेडलाइन पूरे एडमिशन साइकिल को इफेक्ट कर सकती है। तो शॉर्ट में याद रखो, एमसीसी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, कई स्टेट में काउंसलिंग प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, लेकिन हर स्टेट के रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट डेट अलग है। इसलिए इस वीडियो को सेव करो और अपने स्टेट का ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। अगर तुम चाहते हो कि हर स्टेट की एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन डेट, चॉइस फिलिंग डेट, रिजल्ट डेट और ऑफिशियल लिंक को एक सिंगल अपडेटेड लिस्ट में दे दूं, तो कमेंट करो स्टेट काउंसलिंग लिस्ट, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं अगले अपडेट में पूरी स्टेट वाइड लिस्ट लेकर आऊंगा। थैंक यू, बाय।